शाम से इस वक्त हम ज़बरदस्त वसी शाह में मौजूद हैं। ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड हुआ और मोहतरमा ताहिरा हबीब जानिब साहिबा हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। इन्होंने प्रोग्राम किया और मैं रिक्वेस्ट करूँगा शादी से समझ अभी भी है जो इसमें शामिल होइएगा कि इसमें जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात हुई और आपने भी खूबसूरत इसमें चीज़ें भी कोट की और ताहिरा हबीब जालिब साहिबा ने भी जो है ना इसमें चीज़ें ऐड की और अशरफ आसमी साहब ने भी जो है ना वो क्योंकि एम्पावरमेंट के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, उसको भी देखा जा रहा है और आपने भी इस चीज़ को देखा। मैं चाहूँगा कि आपका इसके ऊपर ओवरऑल जो है ना रिव्यू क्या है, उसके हवाले से बताइए? मैंने ये कहा था कि औरत को जो है ना पूरा हकूक़ मिलना चाहिए, उनको डाइवोर्स हो जाती है, तो उनका जो खर्चा है बच्चों का खर्चा और दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं। फिर पहली बीवी को वो पूछते नहीं, ना फ़ोन करते, ना आते हैं, ना उनके घर का किराया, ना उनकी बच्चों की फ़ीसें, ना खाना-पीना, ना बिल्स, कुछ भी नहीं। मतलब वो बेचारी बैठ जाती हैं, फिर वो मतलब इस तरह से जो औरतें हैं लड़कियों का मैं बात बात करूँगी कि वो फिर गलत रास्ते पे चल पड़ती हैं। तो जब शौहर और पीछे जब जब उनके माँ-बाप ना हों और लड़की की जब शादी हो जाती है तो उनके माँ-बाप ना हों तो वो कहाँ जाएँ? असल में बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि ताहिरा साहबा ने भी जो सवालात उठाए, खातून के हिस्सा से बात देखिए औरत के मसाइल को इस औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ नहीं सकता। तो हम मर्द कितना ही पढ़ने का, समझने का, लिखने-पढ़ने का दावा कर लें, औरत ही समझ सकती है। तो मैं समझता हूँ औरत तो मैं समझता हूँ ताहिरा साहबा ने भी हमारी जो कोलीग हैं फ़ातिमा साहबा ने भी प्रोग्राम के दौरान जो सवालात उठाए, वो बहुत ही साइड क्वेश्चन्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स थे। और असल बात ये है कि खुशी इस बात की हुई कि अरशद साहब ने जिस तरह से उस पे रोशनी डाली और जिस तरह से बताया कि चाहे मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी को इतना तंग किया जाए कि वो यानी कि ये सोचे कि मुझे या ज़िंदा रहना है या खुला लेनी है, बिल्कुल उसे कॉर्नर कर दिया जाए, तो कानून उसको भी देखता है कि किसी को मजबूर तो नहीं बिल्कुल। किया जा रहा, उसकी विल को इतना यानी कि फ्री विल करके वो चाहता है कि फ़ैसला वो करे। उस पर भी अशरफ साहब ने रोशनी डाली और मेरे तो चूँकि ये उस तरह से शोभा नहीं है चीज़ें, मगर मुझे खुशी हुई कि अशरफ साहब ने ये कहा कि उस हवाले से कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है और अदालतें जो हैं उस हवाले से ख़वातीन को हक दिलाने के लिए काम भी कर रही हैं। बिल्कुल है। जैसे कि किसी औरत को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो या बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग तलाक नहीं देना चाह रहे होते, इतना मजबूर करते हैं, तंग करते रहते हैं कि औरत खुला ले। तो अशरफ साहब का जिस तरह से उन्होंने गाइड किया आज कानून की रोशनी कि अदालतें यकीनी बनाती हैं और अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के किसी आप फैसले का भी ज़िक्र कर रहे थे, यकीन बनाती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये खुला किसी मजबूरी के तहत ले रही है। उसको भी कानून देख रहा है। मुझे सच्ची बात है हैरत भी हुई और खुशी भी हुई जैसा कि अगर अरशद साहब कह रहे हैं अगर ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, वो कह रहे हैं कि अब इस पे बाकायदा अमल हो। अमल होना होगा और उन्होंने कहा है कि औरत अगर आती है डिवोर्स के लिए अदालत में, तो उसे खुला की बुनियाद पर ना दे दी जाए, बल्कि देखा जाए कि ये डिवोर्स बनती है तो उसे डिवोर्स कंसिडर किया जाए ताकि उसको हक महर उसका मिले, मिले। जो अब उसका क्या रहता है। देखना है कि नीचे जो है उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। बिल्कुल। इसके लिए इस वक़्त इंशाल्लाह ताला होगी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। मैं भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम शाह साहब का नहीं, नहीं आप कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया अपनी इस बहन ताहिरा हबीब जालिब साहिबा का कि बड़ी अच्छी डिस्कशन रही बहुत शुक्रिया, और शाह साहब बहुत की पूरी शुक्रिया। टीम ने इतना अच्छा दिया। मुझे बेसिकली शाह साहब से वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, मैं इनके चाहने वालों में हूँ, इनको पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अरसे से सुन रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी ऑनर थी कि आज मैं इनके इस शो में आया और यहाँ पर जो है गुफ्तगू की और इनसे भी बहुत कुछ सीख कर आज जा रहा हूँ, अपनी बहन से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, अपनी इस बेटी से बहुत कुछ सीख के जा रहा तो हूँ। ये बड़ा बहुत वाक़या शुक्रिया। ये तो हकीकतन हमारे उस्ताद हैं। जैसे सुना था वसी भाई के लिए वैसे मैं उससे ज़्यादा बढ़ के पाया मैंने। नहीं, नहीं ये दोनों मेरे बड़े मोहतरम हैं, दोनों से लिखवा लूँगा आखिर में, इससे भी इनसे भी। सलामत रहें, सलामत रहें, औरत जो है हमारे मुआशरे का बड़ा भरपूर जो है ना वो किरदार अदा करती है, मुआशरे का एक हिस्सा है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और माँ है औरत, औरत किरदार अदा करती है, एक वो हिस्सा है जिसने अपना भरपूर जो है ना वो हिस्सा डाला हुआ है हर काम के अंदर। और माँ के हवाले से तो मैं ये कहा करता हूँ माँ करबलाए ज़ीस्त में अब्र बहार है। तो हमें जो है इस चीज़ को समझना होगा और इस पर काम करना होगा। सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि कवानीन तो होते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती, उसको देखना होगा। और थैंक आज यू। की डिस्कशन का फ़ायदा ये है कि माँ का तो हम पूरा मुआशरा एहतराम करता है। ये जो बात ये हुई कि जो ख़वातीन और बेगमात की तलफ़ी होती है, उस पर भी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।